तो गाइज अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र डिटेल का यूआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़र डिटेल के लिए देखते हैं कि हम एक यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे। जब उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यूज़र डिटेल वाले पेज पे जाएंगे जहाँ पर यूज़र का पूरा डेटा आएगा, और उसके लिए हम जो गेट एपीआई है, जो आईडी के साथ हम कॉल करेंगे, ठीक है, उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टीडी ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया, बटन। ठीक है, तो बटन का नेम मैंने दे दिया यूज़र डिटेल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इवेंट क्रिएट कर दिया ऑन क्लिक पे। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र डिटेल इवेंट। मैंने इसे नेम दे दिया और इससे मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब देखो ये सारी चीज़ हम लोग उस पेज पे कर रहे हैं जहाँ पर हमने लिस्टिंग शो कराई। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यूज़र लिस्ट वाली जो फाइल बनाई थी ना, वहाँ पे कॉन्स्ट, तो ये हो गया हमारा एक एरो फंक्शन। ठीक है, बट इसको मुझे ये जो रिकॉर्ड है ना, मुझे ये भी भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि इस रिकॉर्ड में हमारे पास आईडी भी आ रही है। ये जो गेट एपीआई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक किया और मैंने इसको रीलोड किया। ठीक है, ये जो गेट एपीआई है ना, देखो इसमें आईडी आ रही है। मुझे आईडी के बेस पे ही यूज़र का रिकॉर्ड गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पास करूँगी आइटम। ठीक है जी, ठीक है, और ये आइटम पे एरर दे रहा है तो उसको टाइप देनी है। टाइप दे दी हमने, एनी। ओके, तो ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आइटम गेट करेंगे और यहाँ पे टाइप देंगे एनी। ठीक है, वो एरर देखो चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम नेविगेट कराएंगे कौन से पेज पे? यूज़र डिटेल के पेज पे, जो हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया पेज मैं क्रिएट करूँगी, यूज़र डिटेल डॉट TSX। ठीक है, अब ये जो यूज़र डिटेल वाला पेज है, इसका यूआई कुछ क्रिएट पेज जैसा ही होगा। जहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था यूज़र क्रिएट पेज का, ऐसा ही कुछ इसका भी यूआई होगा। ठीक है, तो इसी का फॉर्म मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। फिलहाल बाद में जो चेंजेस करेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो इसी का फॉर्म मैं ले रही हूँ, जो कि हम यूज़र डिटेल में कॉपी पेस्ट करेंगे। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, यूज़र डिटेल है तो यूज़र डिटेल नेम दे दिया हमने। ठीक है जी, उसके बाद वो जो फॉर्म हमने यूज़र लिस्ट से कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया, और क्रिएट यूज़र की बजाय यहाँ आ जाएगा डिटेल यूज़र, डिटेल यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे import डॉट ऐप डॉट CSS। ठीक है, क्योंकि ये क्लास हमने यूज़ किया flex-css। अब ये जो हैंडल सबमिट है, अभी हमें नहीं चाहिए, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें चाहिए स्टेट। तो यहाँ पर देखिए जो हमने स्टेट लिया है, उसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो टाइप करोगे, आपके लिए बेटर रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो मैंने उसे यहाँ पेस्ट कर दिया, और यूज़ स्टेट जो है उसे यहाँ पर हम यूज़ स्टेट, ठीक है, ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास यूज़र डिटेल पेज। ठीक है जी, अब यूज़र डिटेल पेज हमने शो करना है, तो इसे राउट में भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी राउट वाली फाइल है वो देख लेते हैं। हमारी राउट वाली फाइल कहाँ है? राउट डॉट TSX। ठीक है, यहाँ पर यूज़र डिटेल को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट यूज़र डिटेल। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पाथ होगा, यहाँ पर हमारे पास स्लैश यूज़र डिटेल, ठीक है, स्लैश कॉलन ID, क्योंकि हम URL में ID पास करेंगे कि ID के बेस पे ऑन लोड पे हम गेट एपीआई को, गेट बाय ID एपीआई को कॉल करा सके। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट जब ये फ्लो चलेगा, स्टार्ट होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। एलिमेंट यहाँ पर आ गया हमारा यूज़र डिटेल। ठीक है जी,
तो ये डन है, मतलब राउट हमारा डन है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। यूज़र डिटेल को भी मैं अभी क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना, हमने नेविगेट कराना है। कहाँ पे? यूज़र डिटेल में। तो नेविगेट के लिए हमारे पास क्या है, नेविगेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नेविगेट। अब ये नेविगेट पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे हमने पहले किया था। इसे मैं फिर से क्लोज कर देती हूँ। तो मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट यूज नेविगेट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने ले लिया कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, यूज नेविगेट। अब यहाँ पर हमने लेना है नेविगेट, नेविगेट, नेविगेट में हमारे पास क्या आएगा, स्लैश यूज़र डिटेल, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं इस यूज़र डिटेल वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये कहाँ पे जाए, डिटेल वाले फॉर्म पे। तो डिटेल वाले फॉर्म का हमने क्या यूआरएल रखा था, यूज़र डिटेल। अब क्योंकि उसमें आईडी भी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर होगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ओके। यहाँ पर ये आएगा नॉट डबल क्विट्स, ठीक है। यहाँ आएगा आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जब नेविगेट करेगा ना, ये अपने साथ आईडी लेकर जाएगा। अब आप बोलोगे आइटम डॉट आईडी कहाँ से आई है, ये जो आइटम डॉट आईडी है ये वाली है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप ये जो पास कर रहे हो ना आइटम, ये जो आइटरेट हो रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आइटरेट हो रहा है। ये देखो ये आईडी है ना, ये आइटम है ना, 1 बाय 1 देखो, पहले ये आइटरेट हुआ, फिर ये हुआ, तो सब में हमारे पास आईडी है। तो हमने क्या किया, हमने आइटम जो पूरा रिकॉर्ड था, ठीक है, जब आप बटन पे क्लिक करोगे, जिस बटन पे क्लिक करोगे वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर उस रिकॉर्ड में जाकर आइटम डॉट आईडी, मतलब जो भी आपने उसको नेम दिया डॉट आईडी आप गेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको देखो पता लग गया कि आपने आईडी कैसे पास करनी है। बट जब आप यूजर डिटेल फॉर्म में जाओगे, इसे क्लोज कर देती हूँ, बट जब आप यूजर डिटेल फॉर्म में जाओगे उस आईडी को आप यूआरएल से गेट कैसे करोगे, ये ट्विस्ट है, ठीक है। तो हम जाते हैं यूजर डिटेल में, यूजर डिटेल में, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है लैपटॉप की, तो आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने क्लिक किया हम यूजर डिटेल पेज पर आए, बट यूजर डिटेल पेज पर आते ही हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर किसे लेकर आएंगे, यूज परम को, इंपोर्ट यूज परम्स। अब जो यूज परम्स होता है ये बेसिकली यूआरएल से डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यूआरएल से क्या आ रहा है, मेरे पास यूआरएल से आ रही है आईडी इज इक्वल टू यूज परम्स, ठीक है जी। यूज परम से मेरे पास आ रही है आईडी। अब हम क्या करेंगे कि लोड हो रहा है ना जब हमारा कंपोनेंट यूजर डिटेल वाला, उस टाइम पे हम गेट बाय आईडी वाली एपीआई को कॉल कर देंगे, यूज इफेक्ट ठीक है। अगर आईडी है नहीं वेट, यूज इफेक्ट। अब ये जो यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट, इसे इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है, गेट बाय डिटेल वाली। बट यहाँ पे आपको पता ही है कैसे एपीआई कॉल हमने की है पहले, तो हम सागा में जाएंगे अपनी एपीआई को कॉल को करने के लिए। यहाँ पर गए, अगेन जैसे आपने बाकी की एपीआई कॉल किया ना, इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर आप दे दो कमेंट यूजर डिटेल एपीआई कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने जो यहाँ से पास किया है डिटेल यूजर लिस्ट, हाँ हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमने पोस्ट के लिए क्रिएट किया था वैसा ही कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं डिटेल एपीआई के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया यूजर डिटेल गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी एपीआई, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉन्स्ट
ठीक है जी। अब हम यहाँ पर अपनी एपीआई की कॉल करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में, कैच में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये वाला एपीआई कॉल सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम है हमारे पास। हालांकि ये पोस्ट है तो वो गेट है जो हमारे पास है, क्योंकि हम एक्शुअल यूज़ करें। ये देखो ये ना, ये इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी को मैं वहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ और ये वर्क भी करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, बस फ्लो आपने सही से फॉलो करना है, ठीक है। असिंक लगा दिया, ओके। अब जो मेरी गेट बाय आईडी एपीआई है उसका यूआरएल देखते क्या है। उसका यूआरएल है कुछ ऐसा, ओके। मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेंज भी कर देंगे, ठीक है। तो ये यूआरएल है मेरी एपीआई का, तो यहाँ पर यहाँ तक सेम है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, इसमें चेंजेस जो होने हैं वो कर देते हैं हम, ठीक है। $ID यहाँ पर आएगी $ID, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा ID, ठीक है। अब क्योंकि ID को हमें टाइप देनी है तो मैंने टाइप दे दी, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी एक हम जनरेटर फंक्शन बना लेंगे। तो इस लाइन को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। ये हो गया हमारी डिटेल के लिए, ये होगा यूज़र डिटेल रिकॉर्ड, और इसका नेम होगा यूज़र डिटेल जनरेट फंक्शन, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सेम जैसे हमने ऊपर ये फंक्शन बनाया था वैसा ही हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सके हमारे लिए, ठीक है। और फंक्शन का हमने क्या नेम दिया डिटेल वाले का, यूज़र डिटेल जनरेट फंक्शन, ठीक है। तो इसे रिप्लेस में कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या पास होगा, ये वाला मेथड जो हमने अभी बनाया। तो यहाँ आ जाएगा यूज़र डिटेल गेट बाय आईडी एपीआई, ठीक है। और यहाँ पर जो पास होगा वो वाला होगा जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया, ये वाला यूज़र डिटेल लिस्ट, दिस वन, ठीक है, यूज़र डिटेल लिस्ट। तो ये यहाँ पर आ जाएगा यूज़र डिटेल लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लो यूज़र डिटेल डेटा, तो ये डेटा यहाँ पर पास कर दो, ठीक है, ओके। तो ठीक है, इसे मैंने कर लिया सेव। अब हम यूज़र रिकॉर्ड वाली एपीआई को कॉल करेंगे जैसे हमने पोस्ट एपीआई को किया था। सेव कर लेते हैं और इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने डिस्पैच करना है क्योंकि हम एक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इंपोर्ट कर लो अपना यूज़ डिस्पैच, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। सेव कर लिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया डिस्पैच। अब डिस्पैच में दो चीज़ें, एक तो टाइप है, दूसरा है हमारे पास पेलोड, ठीक है। टाइप क्या आएगी, जो हमने यहाँ पर दी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दी टाइप डबल क्विट्स में, और पेलोड में आप क्या पास करोगे, पेलोड में यहाँ पर आएगी हमारे पास आईडी जो ऊपर यूआरएल से आई है, आईडी, ठीक है। सेव कर लिया। अब जो डेटा आएगा उसे हमें अपनी फील्ड में सेट भी करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सेव किया, लेट्स सी एरर आ रही है कि वर्क कर रहा है, क्या आ रहा है। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ठीक है। तो नेटवर्क में गए, यूज़र डिटेल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, डेटा नल आ रहा है। और देखो एपीआई में ना वो जा नहीं रहा, ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो वहाँ पे कंसोल करके देखते हैं कि भाई यूज़र सागा में जो ये डेटा जा रहा है इसमें
एक्चुअल में क्या पास हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आईडी में क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर लेती हूँ। ठीक है जी, देखो जी ये मेरा तरीका है लाइक डीबगिंग करने का, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये देखो वहाँ पे आईडी नहीं जा रही है, यूआरएल में आईडी नहीं। तो इस आईडी को गाइस हम लोग ब्राउज़र में चेक करेंगे कि इसमें डेटा आ रहा है या फिर नहीं। तो रिफ्रेश किया तो देखो इसमें डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये पेलोड के अंदर आ रहा है। तो जहाँ पे आपने आईडी पास की वहाँ पर id डॉट पेलोड कर दो। ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यूज़र डिटेल पेज में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए वो डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूज सेलेक्टर को यूज़ करूँगी। कॉन्स्ट यूज़र डिटेल इक्वल टू यू सेलेक्टर। ठीक है जी, स्टेट स्टेट। ठीक है, और ये जो यूज़र सेलेक्टर इसे मैं कंसोल करती हूँ, लेट्स सी इसमें क्या डेटा आ रहा है ताकि हम उसको आइट्रेट करके दिखा सकें यूज़र डिटेल में। तो यहाँ पर मैंने लिया यूज़र डिटेल दिस थिंग, सेव किया। ठीक है, और ब्राउज़र में गए और रिफ्रेश किया मैंने पेज को। अब एक चीज़ आप नोट करना, पहले हमारी जो एपीआई थी ना उसमें ऑब्जेक्ट ये जो है ना यूआरएल, ये आईडी नहीं आ रही थी, बट अब आईडी आ रही क्योंकि हम करेक्ट डेटा एपीआई पे पास करें। हमारे पास देखो एपीआई का रिस्पॉन्स भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद एक और चीज़, अगर आप लिस्ट वाले पेज पे जाते हो तो जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे आईडी बेस पे आपको वही रिकॉर्ड मिलेगा रिस्पॉन्स में। देखो जैसे ऑलिव वाले पे हमने क्लिक किया था तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ गया। अब हम यहाँ पर यूज़र डिटेल में देखते हैं, हमारे पास यूज़र डिटेल में डेटा आ रहा है। जी हाँ, हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे यूज़र डिटेल के अंदर जो है हमारे पास। ओके, यहाँ पर पहले यूज़र्स है फिर यूज़र डिटेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट यूज़र्स। ठीक है, और ये दे रहा है एरर क्योंकि इसको टाइप देनी है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है जी, उसके बाद यूज़र डिटेल में देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने फिर से, और अब यूज़र डिटेल में मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्म में इसको शो कराएंगे। किस टाइम पे शो कराएंगे, ऑन लोड पे, जब एपीआई की कॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करती हूँ, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी यूज़र डिटेल की, कि भाई यूज़र डिटेल जो है जब वो आ जाएगा फिर ये इसके अंदर जाएगा। इफ़ यूज़र डिटेल, अब इसके अंदर फिर से यूज़र डिटेल है, ये देखो ये वाला यूज़र डिटेल जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो तो मैंने खुद दिया। यूज़र डिटेल, इसका नेम चेंज कर देते हैं, यूज़र डिटेल डेटा कर देते हैं, है ना, यूज़र डिटेल डेटा, नहीं तो सेम नेम हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, उसके बाद डॉट यूज़र डिटेल डिटेल, क्योंकि ये जो यूज़र डिटेल मैंने डॉट करके लिया ये यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद अगर है तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा और मैं ये स्टेट को सेट करूँगी, तो ये होगा सेट डेटा। ठीक है, इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा यूज़र डिटेल्स डॉट नेम डॉट ईमेल। ठीक है, और डॉट डेजिग्नेशन। ठीक है, और इसे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं और यहाँ आएगा डॉट फोन। ठीक है, सेव किया, लेट्स सी ये वर्क करता है। ओके, सी ये वर्क कर रहा है। हम इसको क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और
लिस्ट वाले पेज में जाते हैं। तो मैं गई यहाँ पे, तो मैंने सुहाना वाले जो रिकॉर्ड है उस पर क्लिक किया, यूज़र डिटेल। तो ये देखो सुहाना का जो रिकॉर्ड है वो डिटेल आ गया, पूरा डेटा आ गया। यहाँ पर देखो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, यूज़र नेम ईमेल, ठीक है। बट जब मैं यूज़र डिटेल पे क्लिक कर रही हूँ, फिर यूज़र नेम ईमेल के साथ मुझे उसका जो प्रोफेशन है वो भी मिल रहा है कि वो क्या करती है, और साथ में ये भी मिल रहा है, उसका फ़ोन नंबर मिल रहा है। इसके ऊपर हम लेबल भी ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ऐसे ही आप बाकियों की भी डिटेल देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा है कि यूज़र डिटेल एपीआई को आप कैसे कॉल करोगे, उसका डेटा कैसे मैनेज करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।